हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसमें से ये एक आपका बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें से एक दो क्वेश्चंस प्रति वर्ष यूपी बीएड में पूछा जाता है। मौर्य डायनेस्टी से एक दो क्वेश्चन आता है तो उसको हम कवर करते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और क्वेश्चन जो मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट है उसको लर्न कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, अगर हम मौर्य एम्पायर की बात करें तो ये कहाँ तक फैला हुआ था, तो कभी कभी ये पूछ सकता है। तो ना केवल देखो इंडिया में ये फैला हुआ था, बल्कि ये आपका अफ़गानिस्तान का एरिया, राइट, पाकिस्तान का एरिया, बलूचिस्तान और नेपाल के कुछ एरियाज़ में ये फैले हुए थे, राइट। तो आप देख पाएंगे कि ये जो ब्लू कलर का आपका है ये पूरा डायनेस्टी कवर करता है, ठीक है। ये मौर्य डायनेस्टी पूरा कवर करता है। तो एक शक्तिशाली साम्राज्य हम कह सकते हैं कि मौर्य डायनेस्टी था। अगर ईयर की बात करेंगे तो 322 ईस्वी पूर्व से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक था, यानी 137 साल तक इसने भारत पर राज्य किया था, ठीक है। तो स्टोरी ये है इसके बिहाइंड। मौर्य डायनेस्टी स्टेब्लिश होने से पहले की बात करते हैं तो मौर्य डायनेस्टी से पहले मगध पर नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक कौन सा था? घनानंद, राइट, घनानंद। तो धनानंद एक क्रूर शासक कह सकते हैं, क्रूर राजा था। तो हुआ क्या था कि 325 ईस्वी पूर्व में संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत पर सिकंदर का शासन था, राइट। तो सिकंदर जब अपना शासन फैला रहा था तो चाणक्य ने इनके दरबार में गए, किसके? धनानंद के दरबार में गए और उन्होंने नंद वंश के शासक से कहा कि देखो, हमें भी अब थोड़ा सा फैलाना चाहिए, हमें भी एकत्रित हो जाना चाहिए और हमें भी सिकंदर को रोकना चाहिए। तो धनानंद ने क्या समझा? धनानंद ने समझा कि जो चाणक्य है यह एक तुच्छ ब्राह्मण है, इसको नॉलेज नहीं है, इसको जानकारी नहीं है कि राजनीति किस तरीके से होता है। तो इसका मजाक उड़ाया गया राजवंश में, ठीक है, और इसको बाहर कर दिया गया। काफ़ी अपमान झेलना पड़ा। तो उसी अपमान को उन्होंने बदला लिया, किसने? चाणक्य ने। चाणक्य ने प्रतिज्ञा भी लिया इन्हीं के राज दरबार में कि ये मतलब समाप्त कर देंगे, धनानंद को समाप्त कर देंगे, ऐसी इन्होंने प्रतिज्ञा लिया। अब प्रतिज्ञा इन्होंने ले तो लिया, लेकिन इसमें करें तो करें क्या? तो अब चाणक्य ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश या ऐसे लड़की की तलाश कर रहे थे जिसमें इनको दिखे कि वह इसको तैयार कर सकते हैं। तो इनको चंद्रगुप्त मिला था, राइट। तो चंद्रगुप्ता को इन्होंने, ये स्टोरी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो चंद्रगुप्ता को इन्होंने तैयार किया, किसके खिलाफ? धनानंद के खिलाफ, राइट। तो मौर्य समाज का जो श्रेय जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य जाता है। उनके जो गुरु हैं कौटिल्य, जिनको चाणक्य हम कह सकते हैं, राइट। तो यह पूर्व में गंगा नदी मैदान पर शुरू होता है। आज की बिहार और बंगाल स्थित है मौर्य समाज की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पूछ सकता है आपसे कि मौर्य डायनेस्टी की राजधानी क्या है। मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में स्थापना की और तेजी से पश्चिमी की ओर विस्तार किया, ठीक है। ये सब तो स्टोरी है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अपमान जब हुआ, ये मैंने आपको बताया था, तो इन्होंने तैयार किया मौर्य में, इनको दिखा कि ये वो सभी क्वालिटीज़ दिखे कि यह नंद वंश को समाप्त कर सकते हैं, नंद वंश का जो शासक है वो धनानंद को समाप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना शिष्य बनाया, राइट, और इनको वेदों की शिक्षा दी, युद्ध की विद्या दी और सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। तो ये दो तीन नाम पूछ लेता है कि चाणक्य के और कौन कौन से नाम हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी। अब बात करते हैं, कभी कभी पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, राइट, ये पूछ लेता है। इस युद्ध में क्या हुआ कि सेल्यूकस की हार हुई, ठीक है। सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध हुआ और उसमें सेल्यूकस की हार हो गई और एक संधि हुई सेल्यूकस के साथ। 40 वर्ष गंधार, काबुल, हेरत और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथियाँ उपहार में दी, राइट, और इनकी बेटी थी हेलेना नाम था, तो उनसे विवाह भी किया। एक बेसिक सा प्रश्न यहाँ से बन जाता है डियर स्टूडेंट कि सेल्यूकस ने मेगस्थनीस नामक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगस्थनीस से क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है कभी कभी कि मौर्य या चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो मेगस्थनीस आया था, राइट। तो ये स्टोरी है। अब कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि
चंद्रगुप्त मौर्य ने 32 वर्ष तक राज्य किया था और उन्होंने जो अपना धर्म अपनाया था, ठीक है, अपना राज त्याग करके उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। तो कभी पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इनके जो गुरु थे वो जैन मुनि थे, भद्रवाह, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा डियर। उसके बाद बात करते हैं बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। तो इनसे क्वेश्चन क्या बन जाता है? इनसे क्वेश्चन बनता है कि इनका एक और नाम है अमित्र घात। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? दुश्मनों का संहार करने वाला। ये गलत लिखा हुआ है, संहार करने वाला, दुश्मनों का संहार करने वाला अमित्र घात कहलाता है। तो 25 वर्षों तक मगध पर शासन किया था, 34 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, राइट, क्लियर है ना। तो ये बेसिक प्रश्न यहाँ बन जाता है। और ये किसके पिता थे? तो कभी कभी इनसे धर्म पूछेगा तो आजीवक धर्म इन्होंने अपनाया था। चंद्रगुप्त की बात करें तो वो उन्होंने जैन धर्म अपनाया था, ठीक है, और इन्होंने आजीवक धर्म अपनाया। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा अगर बनेगा तो। बिंदुसार जो है वो अशोका के, सम्राट अशोक के पिता हैं। ये भी एक बेसिक सा प्रश्न आप लोग को याद रखना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। तो बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक बनता है और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने फैलाया है ना, मौर्य डायनेस्टी जो फैला है वो अशोक ने फैलाया है, राइट। तो सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक इसीलिए कहलाता है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहलाते हैं। तो कलिंगा का युद्ध हुआ था और कलिंगा के युद्ध में नरसंहार हुआ था। उसी के बाद इन्होंने युद्ध से त्याग कर दिया था और उन्होंने जीवन में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा लिया था कलिंगा युद्ध के बाद, क्लियर है, समझ में आया यहाँ से? चलो, तो अब मैं आपको यहाँ से एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सम्राट अशोक जो हैं, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? कौन सा धर्म अपनाया था? जो युद्ध इन्होंने त्यागा तो उसके बाद कौन सा धर्म इन्होंने अपनाया, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो वेदव्रत नाम है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इज दैट क्लियर, राइट। कि विद्रथ की जो विद्रथ है इसकी मृत्यु, इसकी हत्या कर दी था इसी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और मौर्य डायनेस्टी के तुरंत के बाद, क्योंकि इसका सेनापति था पुष्यमित्र सिंह, तो उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। यानी मौर्य डायनेस्टी के बाद शुंग वंश आया था। और क्यों आया था? क्योंकि विद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग और इन्होंने इसकी हत्या कर दी विद्रथ की और अपने आप को स्टेब्लिश कर दिया, दैट्स वाई, राइट। और मेरा जो क्वेश्चन है, अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है कि अशोक सम्राट ने कौन सा धर्म अपनाया था? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।